शास्त्रों की गहराई, पुराणों की कथाएं। स्वागत है पुराण कथा संग्रह में, जहां हर दिन मिलेगा धर्म, ज्ञान और भक्ति का संग। और आज का विषय है भागवत कथा की महिमा। जानिए कैसे गोकर्ण ने अपने पापी भाई धुंधकारी को दिलाया मोक्ष। गोकर्ण और धुंधकारी की कथा आध्यात्मिक दृष्टि से काफी गहरी और प्रेरणादायक कथा है, जो विशेष रूप से गरुड़ पुराण और भागवत महापुराण में मिलती है। यह कहानी आत्मा की मुक्ति, श्रवण शक्ति और भागवत कथा की महिमा को उजागर करती है। कई सारी पौराणिक कथा इसलिए होती है क्योंकि वो जीवन के कई भेद आपको सरल शब्दों में समझाना चाहती है। गोकर्ण और धुंधकारी की कथा भी कुछ ऐसी ही है, जो आपको आपके कर्मों का महत्व और उसका परिणाम समझाने में मदद करेगी। साथ ही आपको आपके पाप के मार्ग से बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाएगी। कथा के अनुसार एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था, जो वेदों का ज्ञाता था। उसका नाम आत्मदेव था। उसकी पत्नी धुंधली से उसे कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक संत ने उसे 2 फल दिया जो संतान उत्पन्न करती है। आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी को खाने दिया। धुंधली ने एक फल खुद खाया और दूसरा फल गाय को खाने दे दिया। कुछ समय बाद धुंधली और गाय दोनों ने पुत्र को जन्म दिया। गाय ने मनुष्य जैसे ही पुत्र जन्म दिया, लेकिन उसके कान गाय जैसे ही बड़े थे। इसीलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण संयमी, धर्मनिष्ठ, वेदज्ञ और तपस्वी बना। वे भगवत भक्ति, वेदों और पुराणों के ज्ञाता थे। धुंधली से जन्मे पुत्र का नाम आत्मदेव ने धुंधकारी रखा, जो क्रोधी, हिंसक, लोभी और दुर्व्यवहारी निकला। बड़े होने के बाद धुंधकारी रोज पैसे चोरी कर उन्हें जाकर वेश्याओं पर लुटा देता था। इससे परेशान होकर आत्मदेव सब कुछ त्याग कर जंगल चले गए, जबकि माता धुंधली ने पुत्र की हरकतों से परेशान होकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। गोकर्ण भी गांव छोड़कर दूसरी जगह चला गया। एक दिन धुंधकारी की मृत्यु वेश्याओं द्वारा मारकर कर दी गई थी, जब वह अपना धन खो बैठा। मरने के बाद उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रही, क्योंकि वह पापों से भरपूर था। गोकर्ण को अपने भाई की मृत्यु और उसके प्रेत योनि में भटकने के बारे में पता चला। गोकर्ण ने अपने भाई की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए भागवत कथा का आयोजन रखा। कथा 7 दिन तक चली। प्रेत आत्मा अर्थात धुंधकारी हर दिन कथा सुनने आती, और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती उसके पाप नष्ट होते जाते। 7वें दिन जैसे ही कथा पूरी हुई, धुंधकारी की आत्मा को स्वर्गलोक से विमान लेने आए। वह प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस कथा से यही समझ आता है कि भागवत कथा को सुनने मात्र से भी प्रेत जैसी दुर्गति से मुक्ति संभव है। जब हम सच में कथा सुनते हैं, वह आत्मा को रूपांतरित करती है। पाप कितना भी बड़ा हो, सही मार्ग और श्रद्धा से मुक्ति संभव है। अगर आपको आज की कथा ने कुछ सिखाया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें पुराण कथा संग्रह। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री हरि।